हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वह है ब्लड रिलेशन पार्ट 3, जिसमें हम कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में जानेंगे। मैंने पहले ही 2 वीडियो डाल रखा है ब्लड रिलेशन का, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करिए और जाकर वहां से उस वीडियो को देखिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि a प्लस बी, ए भागा बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, कोडेड ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है। एक कोड दिया हुआ है, एक सिंबल दिया हुआ है, एक साइन दिया हुआ है। इस साइन को देखकर हमें समझना है कि दो कैरेक्टर के बीच क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। ठीक है, अब देखो a प्लस बी, इसका मतलब क्या हो गया कि a b की माता है। यानी दो जो कैरेक्टर है और दोनों कैरेक्टरों के बीच में अगर प्लस का साइन दिया हुआ है तो जो पहला वाला कैरेक्टर है वो दूसरे वाले कैरेक्टर की कौन है, माता जी है। ठीक है, अब देखो a भागा b, भागा यानी डिवाइड का साइन दिया हुआ है। डिवाइड के साइन से हमें क्या पता चलता है, तो जो पहले वाला कैरेक्टर है वो दूसरे वाले कैरेक्टर के कौन है, पिताजी है। कौन है, पिताजी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लस का मतलब माता जी है, डिवाइड का मतलब पिताजी है, और माइनस का मतलब कौन है, बहन है। यानी ये जो साइन दिए हुए हैं ये माता पिता और बहन के लिए साइन है। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से यानी ये जो 4 ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा संबंध यह दिखाता है कि P जो है Q की पुत्री है, P Q की पुत्री है, P जो है Q की पुत्री है। अब P जो है Q की पुत्री कब हो सकती है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले कि एक मान के सबसे क्या है कि P Q की पुत्री है। Q की पुत्री है वो कौन है, P है। Q की जो पुत्री है वो कौन है, P है। ठीक है, तो ये पुत्री कब हो सकती है, ये पुत्री तभी हो सकती है जब Q या तो इसके पिताजी होंगे या माता जी होंगे, तभी तो ये P पुत्री हो सकती है। ठीक है, तो माता और पिता के लिए कौन सा साइन है भाई, तो माता और पिता के लिए साइन है प्लस और भागा का। दोनों में से किसी एक को नहीं ले सकते अभी, क्योंकि हम क्लियर ही नहीं है कि Q जो है उनके पिताजी हैं या उनके माता जी हैं। ठीक है, और अभी हम ये भी क्लियर नहीं है कि P जो है वो पुत्री है या पुत्र है, तो हम आगे चलेंगे और निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो प्लस और डिवाइड हमने क्या किया, दोनों को उठाकर यहाँ पे रख दिया। इसे ये तो क्लियर हो गया ना भाई कि P जो है Q का बच्चा है, या तो पुत्र है या पुत्री है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर करने के लिए हमें इसके साथ एक और रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि इसके साथ कौन सा रिलेशन बनेगा। सबसे पहले ऑप्शन को छांटने के लिए आपने क्या करना है, जिस ऑप्शन में Q और P के साथ प्लस और भागा के अलावा कुछ दिया हुआ हो उसको सबसे पहले छांट लीजिए। ठीक है, ऑप्शन में Q और P के साथ है साइन, इसको रहने दीजिए। Q और P के बीच में ये साइन है, इसको यहाँ पे रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन है Q और P के बीच में ये दोनों साइन नहीं है, मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगला क्या है, Q और P के बीच में ये साइन है, इस साइन को भी रहने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो नहीं है, सबसे पहले जो नहीं है उसको देखना है। तो हमने देखा कि C में ये साइन जो है ये दोनों नहीं है, इन दोनों के बीच में हमें इन दोनों के बीच में निकालना है। जरूरी नहीं है कि ये जो हमारा तीसरा जो भी यहाँ पे तीसरा कैरेक्टर है P यहाँ भी हो सकता है, P यहाँ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि P यही है, P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब देखते हैं कि अगला कैरेक्टर क्या कहना चाह रहा है हमें। अगला कैरेक्टर सबसे पहले ऑप्शन ए पे चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है, P प्लस N, यानी यहाँ पे क्या है P और प्लस बीच में दिया हुआ है और यहाँ N। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या निकल के आ गया कि प्लस का मतलब क्या हो गया कि प्लस मतलब ये जो है B की पत्नी है, सॉरी A जो है B की माता है। कौन है, माता। यानी यहां से हमें क्लियर होता है कि P क्या है, एक फीमेल कैरेक्टर है, एक पुत्री है। P जो है वो क्या है, फीमेल कैरेक्टर है। जब तक कि आपको पूरी तरह से पता न चल जाए, कोड वाले क्वेश्चन में जब तक आपको पूरी तरह से पता नहीं चल जाए कि वो फीमेल कैरेक्टर है या मेल कैरेक्टर है, तब तक क्वेश्चंस आप नहीं बना पाइएगा। उसमें क्या होगा, नन ऑफ दी जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप नन ऑफ दी मार के आ जाइएगा उसमें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस कैरेक्टर को पहचानिए, उस कैरेक्टर को निकालिए कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया क्या, ये जो P है वो क्या है,
एन की कौन है, माता जी है, माता जी का मतलब कौन हो गया, फीमेल कैरेक्टर, तो फीमेल कैरेक्टर है तो क्यू की ये पुत्री रहेगी। अब क्यू के बारे में तो बात कर ही नहीं रहा है, बात तो पी के बारे में बात कर रहा है, क्यू के बारे में क्लियर है, क्यू या तो पिता होंगे या माता होंगे, तो पिता या माता होगा, लेकिन पी जो है वो पुत्री है, यही तो क्वेश्चन कर रहा है कि पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सटीक बैठ रहा है, ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन जो है क्या है, बिल्कुल सटीक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी हमारे अंदर, ठीक है, और हम समझने का थोड़ा सा और कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है P, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, P मल्टीप्लाई Q मतलब क्या है, P Q का भाई है, P माइनस Q का मतलब क्या बता रहा है कि P Q की माता है, P प्लस Q का मतलब है P Q का पिता है, और P डिवाइड Q का मतलब है P Q की बहन है। यानी ये जो साइन है, ये साइन किसके किसके लिए है, भाई के लिए, ये साइन किसके लिए है, माता जी के लिए, ये साइन किसके लिए है, पिताजी के लिए, ये साइन किसके लिए है, बहन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा, निम्न में से यानी ये चारों ऑप्शन में से वो कौन सा है, वो कौन सा ये संबंध बताता है कि m जो है n की भतीजी है। m किसकी भतीजी है, n की। भतीजी कौन होते हैं भाई, भतीजी कौन होते हैं, हमारा जो भाई है उसके जो बेटे होते हैं या बेटी होती है, बेटी भतीजी लगती है और बेटा भतीजा लगता है, यानी भाई के बच्चे, भाई के बच्चे, किसके भाई के, एन के भाई के, एन के एक भाई है, उस भाई का एक बेटी है, वही तो हमारा भतीजी लगेगी। एम जो है एन की भतीजी कब लगेगी, जब एन का कोई भाई आएगा। ठीक है, तो अब एन का भाई कहां से आएगा भाई, तो भाई वाला कौन सा रिश्ता है, भाई बहन का। देखो एन कौन है, तो आगे वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, एम एन की भतीजी है, एन की भतीजी कौन है, एम है, एम यहाँ है, एन की भतीजी कौन है, एम है, और एन का एक भाई है। अब देखो भाई सबसे पहले ऑप्शन में चले जाओ कि इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है। ठीक है, तो देखो n और m, पहला तो पहले ही गलत हो गया, n और m के बीच में कोई नहीं आ रहा भाई। ठीक है, और n और m, देखो n m n m दो ऑप्शन आ रहे हैं और दोनों में क्या आ रहा है, j कॉमन आ रहा है, यानी हम क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या आएगा, j आएगा। ठीक है, और n जो है सॉरी n j का भाई है, n j का भाई है, तो भाई कौन सा हो सकता है भाई कि n जो j का भाई है, तो n यहाँ पे पी क्यू का भाई है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एन जे का भाई है, यानी यहाँ पे हमारा जो साइन आ जाएगा वो कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब देखो एन और जे के बीच में कोई मल्टीप्लाई का साइन है नहीं है। अब देखो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है कि भतीजा या भतीजी दो कैरेक्टर से बनते हैं, एक कैरेक्टर से नहीं बनते हैं। वो मेरा भाई है, मेरा जो भाई है, ये तो जे क्लियर हो गया कि वो भाई है, लेकिन एन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, एन बहन भी तो हो सकती है। अगर एन इंटू जे का नहीं आ रहा है और हम जान चुके हैं कि ये नहीं होगा, तो एन बहन भी तो हो सकती है, बहन भी तो हो सकती है, पी क्यू की बहन है, बहन का भी तो ये भतीजी ही लगेगी। कौन लगेगी, बहन का भी तो भतीजी लगेगी, भाई का भी भतीजी लगेगी, बहन का भतीजी लगेगी, लेकिन इसका ये भाई होना चाहिए और ये भाई का ये बेटी होना चाहिए, इस भाई का ये बेटी होना चाहिए। तो बेटी का हो सकता है भाई, ये देखो प्लस वाला साइन जो है यही आएगा ना, पहले वाले कैरेक्टर बाद वाले कैरेक्टर का कौन है, पिता है, पहले वाला कैरेक्टर बाद वाले कैरेक्टर का पिता है, यानी यहाँ प्लस का साइन होगा और यहाँ पे दो साइन आने चाहिए, या तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, या तो भाई के लिए साइन आएगा, या तो बहन के लिए साइन आएगा, यानी यहाँ पे तो मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन आएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या ऐसे साइन बन रहे हैं, तो तुम बोलोगे हाँ भाई बन रहे हैं, डिवाइड वाले साइन तो बन रहे हैं, डिवाइड वाले साइन तो बन रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा डिवाइड। यहाँ पे कौन है, एन जो है वो फीमेल कैरेक्टर है, एन फीमेल कैरेक्टर है और जे जो है मेल कैरेक्टर है। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा ऑप्शन में कौन आ रहा है, सी, आपने क्या किया, सी को मारा और आपने ये सोचा कि मुझे एक नंबर तो आ गया। आप गलत हो, आपको एक नंबर नहीं आया, इवन आप 0.3% जो है अपना नुकसान कर बैठे। कैसे, मैं हूं ना, मैं बता रहा हूं आपको कैसे आपने नुकसान किया। आपने कहा बताया भाई कि एम जो है वो भतीजी है,
कहाँ क्लियर हुआ? एम भतीजा भी तो हो सकता है। मैंने अभी तो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप इसको जब तक क्लियर नहीं करोगे, जिसके बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, जिसके बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, अगर आप उसके कैरेक्टर को क्लियर नहीं करोगे तो वो क्वेश्चन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसको क्लियर करने के लिए हमने क्या करना है भाई? अब देखो ये तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि भागा का साइन दिया हुआ है, डिवाइड का साइन दिया हुआ है, डिवाइड का साइन और लिखा हुआ है क्या? डी। तो डिवाइड का साइन डी। अब क्या है? डिवाइड का साइन खोजो, यहाँ है। अब क्या बोल रहा है? ये पी क्यू की बहन है, आगे वाला कैरेक्टर है वो डी की बहन है। अब यहां से निकल के आ रहा है कि ये फीमेल कैरेक्टर है, यानी कि क्या है? ये बहन है। यानी यहां से ये क्लियर हो रहा है कि ये फीमेल कैरेक्टर है। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी जो है हमारा सही आंसर होगा। अब जाके हमें 1 नंबर मिलेंगे। अब हम 1 नंबर हमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो क्वेश्चन एम के बारे में हो या एन के बारे में हो, ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछ रहा है वो कम से कम हम क्लियर कर लें, उसका कैरेक्टर तो क्लियर कर लें। उसका कैरेक्टर अगर आप क्लियर नहीं करिएगा और आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाकर टिक कर दीजिएगा तो आप अपना नुकसान कर बैठिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसका कैरेक्टर क्लियर करिए, जब कैरेक्टर क्लियर हो जाए तब आप टिक करिए, और अगर अभी भी कैरेक्टर क्लियर ना हो तो आप नन ऑफ दिस मार सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे अगले वीडियो में देखिए, उसमें भी कुछ नए नए चीज़ आपको मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा डाले गए जितने भी वीडियो हैं, जो भी हेल्पफुल वीडियो हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।